शॉप लाए कुछ रख नहीं थी कुछ वहीं पे गिरा हुआ था, हम लोग गिरा हुआ था। पप्पू पासवान जो है उनके घायल होने की सूचना मिली है, जिनको गोली लगी है। इसी क्रम में पीयू के आसपास जो है एक महिला थी, उनको भी पाम में शायद गोली लगी है। बिहार में बढ़ रहा है अपराधियों का तांडव, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देर शाम कुछ बदमाशों के द्वारा 2 युवकों को गोली मार दी जाती है। उसके बाद वो बदमाश फरार हो रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान एक बदमाश भीड़ के हाथों आ जाता है और उसके बाद उसका क्या हश्र होता है ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है और कहा तो ये जाता है कि बिहार में अपराध खत्म हो जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की वारदातें सामने आती हैं उससे साफ पता चलता है कि अपराध खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार बढ़ते जा रहा है। और इस बार जो बिहार की जनता है उसने ही इस पूरे मामले को लेकर जो है एक तरीके से जवाब देने का काम किया है। आपको बता दें कि जब बदमाश फरार हो रहे होते हैं तो उसी दौरान एक बदमाश भीड़ के हाथों आ जाता है। उसके बाद भीड़ जो है उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर देती है, जिसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंचती है। क्या कुछ होता है पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में बड़ी घटना हुई। यहाँ 2 लोगों को गोली मारकर भाग रहे बदमाशों में से एक बदमाश भीड़ की हत्या चढ़ गया। भीड़ ने इस बदमाश को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दलसिंह सराय में शहर के अनुमंडल अस्पताल रोड स्थित इंडियन बैंक के समीप बुधवार शाम करीब 7 बजे बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह फायरिंग कर एक युवक और राहगीर महिला को गोली मार दी। वारदात के बाद आक्रोशित भीड़ ने भाग रहे बदमाशों में से एक को दबोचकर बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव के बीच भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। देर रात घटना स्थल पर पहुंचे एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पूर्व के मुकदमे में गोली मारने की बात सामने आ रही है। चश्मदीदों के मुताबिक बेलबन्ना निवासी पप्पू पासवान बाइक से जा रहा था, तभी दूसरी बाइक पर सवार बदमाशों से उसकी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पप्पू के सीने में 1 और पीठ में 3 गोलियां लगी है। उसे नाजुक हालत में रेफर किया गया। वहीं पास से गुजर रही अस्पताल रोड निवासी रमेश शाह की पत्नी रेखा देवी की बाह में गोली लगी है। उनका इलाज स्थानीय निजी अस्पताल में हो रहा है। फायरिंग के बाद भागने की कोशिश कर रहे बदमाशों में से एक लोकनाथपुरगंज निवासी सन्नी कुमार, जो कि 24 साल का बताया जा रहा है, उसको भीड़ ने पकड़ लिया। उसके 2-3 साथी बाइक छोड़कर फरार हो गए। उग्र भीड़ ने सन्नी की जमकर धुलाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में जख्मी सन्नी ने दम तोड़ दिया। घटना स्थल से पुलिस ने 4 खोखे बरामद किए हैं। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पटना से फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। डीएसपी ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एहतियात के तौर पर गंज मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि शहर के गंज मोहल्ला स्थित अस्पताल रोड में बुधवार शाम हुई गोलीबारी की घटना के बाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने देर रात स्वयं मोर्चा संभाला। एसपी ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और उसके बाद जख्मियों के मोहल्ले में जाकर स्थानीय लोगों से घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पूर्व के मुकदमे को लेकर दबाव बनाने को लेकर गोली मारने की बात सामने आई है। घटना में शामिल बदमाशों की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। प्राप्त वीडियो से इस बात की संभावना है कि 2 के अलावा अन्य बदमाश भी घटना में शामिल हो सकते हैं। पप्पू पासवान जो है उनके घायल होने की सूचना मिली है, जिनको गोली लगी है। इसी क्रम में पीयू के आसपास जो है एक महिला थी, उनको भी पाम में शायद गोली लगी है। और जो अपराधी थे उसमें एक व्यक्ति है जिसको पब्लिक के द्वारा पीटा गया। वही पब्लिक जो है फिलहाल अभी अस्पताल में और इलाज कर रहे हैं। सर, अपराधी की पहचान हुई है? जी, उसमें एक तो पकड़ा ही गया है, उससे तो हम लोग बहुत कुछ डिटेक्ट कर भी पाएंगे। सर, इससे पहले निर्धारण हो चुका है, कुछ वो नाम बताया जा रहा है। सर, ये घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है? घटनास्थल से खोखा मिला है, बाकी हम लोग सीसीटीवी वगैरह खंगाल रहे हैं। तरीके से
अपराधी जो है वो सोचते हैं कि वो वारदात को अंजाम देकर निकल जाएंगे, बचकर निकल जाएंगे, लेकिन इसी दौरान एक बदमाश भीड़ के हाथ आ जाता है। उसके बाद क्या हश्र होता है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से भीड़ ने इस पूरी वारदात का जवाब दिया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है और इसी में एक बदमाश की जान भी चली गई। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।